नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करूंगी। वो इसलिए कि थोड़े ही दिनों में 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस आने वाला है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रिचार्ड हंटर के प्रयासों से ये डे सबसे पहले मनाया गया। बाद में 1994 में दोबारा इसको सेलिब्रेट किया गया 2 वर्ष बाद, और उस बार इसका उद्देश्य रखा गया था क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब पिछले कई वर्षों में 10 अक्टूबर का ये जो दिन है, ये WHO संस्था के द्वारा रिकमेंडेड है कि इसको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाए। जितना डिटीरिएशन हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको देखते हुए ये ऐसा रिकमेंडेशन उनका है। इस डे को मनाने का जो एक जनरल उद्देश्य है संस्था का, WHO का, वो है कि ये जानना कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सभी देश, सभी संस्थाएं, सभी समाज के संभ्रांत लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या शिक्षा, क्या प्रचार, क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो स्टिग्माज हैं, खासकर कि जिसके हमारे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बात करना नहीं चाहता, जो भ्रांतियां हैं, उनके निराकरण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। एक जनरल उद्देश्य है इस दिवस को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का। पर हर वर्ष इस दिवस की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट विशिष्ट उद्देश्य भी रहता है, जिसके टैगलाइन कह सकते हैं हम। तो 2013 में जैसे कि ये टैगलाइन थी, मेंटल हेल्थ एंड ओल्ड एडल्ट्स। 2017 में टैगलाइन थी, मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। 2018 में थी, यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन चेंजिंग वर्ल्ड। और 2019 में आपको आश्चर्य होगा, टैगलाइन थी, सुसाइड प्रिवेंशन। बात आएगा 2020 की, तो पूरा ही वर्ष ये कोविड-19 पैंडेमिक के प्रभाव में बीता है, दुष्प्रभाव में। मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सब तरह के बहुत से लॉसेस लोगों ने झेले हैं, जिसका निश्चित रूप से प्रभाव सबके मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। इस सत्य को मानते हुए WHO ने घोषणा की है कि इस बार हमारा जो उद्देश्य है वो होगा मेंटल हेल्थ, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एसेस। तो ये तो थी मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात। पर अब मैं तुरंत आती हूँ इस बात पे कि पहले हम ये तो जानें कि मानसिक स्वास्थ्य कहते किसे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार से मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक वेलबींग का नाम है। माने अगर किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से वो स्वस्थ महसूस करता है खुद को, तो उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे। अगर कंपेयर करें शारीरिक स्वास्थ्य, तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसके बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। हम किसी को शारीरिक रूप से स्वस्थ तभी मानते हैं जब उसको भाई कोई लंबे समय से फीवर वगैरह तो नहीं चल रहा, किसी बॉडी के किसी पार्ट में कोई एक या पेन तो नहीं बना हुआ है लंबे समय से, इंटरनल ऑर्गन जो है आपके किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह में कहीं कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डैमेजिंग तो नहीं है, इस तरह की, या एक्सटर्नल रूप से कोई इंजरी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई, अगर इसमें ये सब चीज़ें नहीं है तो वो व्यक्ति फिजिकली हेल्दी व्यक्ति है। ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत सारे ट्रेट्स, बहुत सारे लक्षण हैं। जब उन लक्षणों का एक क्लस्टर हमारे अंदर होता है तो हम कहते हैं ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। जब जो एक्सपेक्टेड ट्रेट्स हैं, शील गुण हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में से कुछ की कमी होती है तो हम उसको कहते हैं यार ठीक ठाक है बंदा, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता कि हाउ मच ही इज़ मेंटली फिट। लेकिन कभी कभी जब इन क्लस्टर में या इन रिक्वायर्ड ट्रेट्स में कई ट्रेट्स की कमी आ जाए तो फिर उसको हम मेंटली इल भी कह देते हैं। कभी कभी ये शील गुण, शायद एक ही दो शील गुण ऐसा हो एक्सपेक्टेड में जो व्यक्ति के अंदर ना हो, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है या उसकी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा है कि
वो व्यक्ति के जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, उसके खुद के जीवन को या उससे जुड़े हुए लोगों के जीवन को। जैसे डिप्रेशन में व्यक्ति खुद भी बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है और परिवार भी उसका बुरी तरह प्रभावित होता है, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, या हाई एंजाइटी वगैरह के केस में। तो ये व्यक्ति एक ही ट्रेट हो सकता है लेकिन बहुत हानिकारक, जिसके कारण हम उस व्यक्ति को मेंटली इल कैटेगरी में रख सकते हैं। एक जनरल व्यक्ति कैसे जानेगा, हम और आप एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे जब मिलेंगे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं? इन छोटे से पैरामीटर्स एक जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि जब हम अवेयरनेस के लिए बात बना रहे हैं इस दिन को, तो एक आम पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। तो कुछ एक जनरल से ट्रेट्स डिस्कस करूँगी आपसे। जैसे पहला ट्रेट हम ले सकते हैं कि हम दूसरों के संग कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा दूसरों के संग कैसा व्यवहार है। तो जब बात आती है दूसरों के संग व्यवहार की, तो हम व्यवहार करते समय हम जब भी किसी दूसरे के संग होते हैं तो हमारी दो स्टेटस हो सकती हैं, या तो स्टिमुलस की या तो रिस्पोंडेंट की। अगर हम उद्दीपक हैं तो क्या हमारा व्यवहार दूसरे को प्रताड़ित करने वाला, प्रोवोक करने वाला, परेशान करने वाला, बुलिंग करने वाला, उंगली करने वाला तो नहीं है? अगर ऐसा है, हर जगह ऐसा है, कभी कभार मौज मस्ती के लिए ठीक है, फ्रेंड सर्किल में या किस ग्रुप में हम मूव कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमेशा ही हमारा व्यवहार ऐसा है तो उस व्यवहार को हम अच्छा व्यवहार नहीं मानेंगे, स्वास्थ्य के पैरामीटर पे फिट नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर रिस्पोंडेंट के रूप में हमारा व्यवहार हमेशा ही इरिटेटिंग है, हमेशा हमें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाती है, हमें बहुत जल्दी इरिटेशन होने लगता है, हर जने की बात का हम तमक कर जवाब दे रहे हैं, तो दैट कैस ऑल्सो मानसिक रूप से स्वास्थ्य का ये एक लक्षण नहीं माना जाएगा। दूसरा, एक आम भाषा में जो एक लक्षण हो सकता है कि हमारे चयन कैसे हैं, हमारे चयन, रिस्पॉन्सेस के प्रति हमारे चयन ये बहुत बताते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। एक बहुत पहले एक हमने कहानी पढ़ी थी बचपन में, ईदगाह, प्रेमचंद जी की कहानी थी, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है और मेला घूमने जाता है, उसके पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं और सारे आकर्षक चीज़ों को देखता हुआ उनसे आकर्षित होते हुए भी अंत में वो बाद में उस 3 पैसे में अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है। कहानी छोटी सी है लेकिन एक बड़ा संदेश देती है। उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के 2 पैरामीटर उसमें मौजूद हैं, एक सामवेगिक और एक सामाजिक। इतने छोटे बच्चे के अंदर 2 समझ पूरी तरह से हैं। एक नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर व्यक्ति अपने आप को कितना एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करना माने क्या व्यक्ति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं है। जो व्यक्ति सेल्फ एक्सेप्टेंस जिसके अंदर होगी उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और जिसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसा व्यक्ति बड़ा घातक होता है। दूसरे की आत्मविश्वास को चोट पहुंचाना, दूसरे को टॉर्चर करना, उसके कॉन्फिडेंस को शेक करना, ये इस तरह के व्यक्ति का काम होता है जिसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस माने कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अपोजिट बात करें तो सेल्फ एरोगेंस भी नहीं होनी चाहिए, या सेल्फ सेंटर्डनेस भी नहीं है। सेंटर्डनेस माने स्वार्थीपन नहीं, बट सेल्फ एक्सेप्टेंस कितनी है, हम अपने आप को कितना महत्व देते हैं, किस काम के लायक समझते हैं वगैरह। पर्सनल ग्रोथ एक अलग पैरामीटर हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पर्सनल ग्रोथ की दुख की बात यह है कि जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम 2 तरह की ग्रोथ देखते हैं कि हाँ बहुत सुंदर है, देखने में बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, दुबला पतला प्यारा सा कोई भी जना, और दूसरी बात आर्थिक रूप से बड़े पैसे वाले हैं। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो हम उनको कह देते हैं हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। बट ये 2 गुण होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कैटेगरी में आए। मानसिक रूप से स्वस्थ कैटेगरी में आने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मेंटल ग्रोथ भी उतनी हुई हो, उसका व्यवहार, उसका चिंतन उस रेंज पे पहुंचा हो जिसकी अपेक्षा एक उम्रदराज व्यक्ति से की जाती है। उम्र तो हो गई हमारी 30 साल की, लेकिन हमारा चिंतन, हमारी जिद, हमारा रेजिस्ट करना, दूसरे की बात को नहीं सुनना, अपनी बात जिद लगाए रहना, ये सब वो कैसी 8-10 साल वाले बच्चे वाली है। इट्स नॉट कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ। रिजिडिटी है हमारे अंदर, इट्स नॉट कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ। एक नेक्स्ट पैरामीटर हम ले सकते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ में पर्पस का होना भी बहुत ज़रूरी है। जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, बस इधर चला मैं उधर चला, जाने वहाँ कहाँ किधर चला,
ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई सामाजिक उपयोग ना हो, दूसरे को ना हम के लिए हम किसी तरह उपयोगी ना हो, ना अपना समय, ना अपना किसी को देते हो, ना अपना कंधा किसी को दुख शेयर करने को देते हो, ना किसी के चेहरे पे खुशी लाते हो हम, तो ऐसा जीवन व्यर्थ की तरह से है, अनुपयोगी तो है ही है। मानसिक रूप से अस्वस्थता की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, दैट देयर कुड बी स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। एक और बड़ा कारण, एक पैरामीटर जो हम मान सकते हैं वो है एनवायरनमेंट मास्टरी। एनवायरनमेंट मास्टरी की अगर बात करें हम, तो हम में से हिंदुस्तानियों में से बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा आएगा जो एनवायरनमेंट की केयर नहीं करने वाला है। पानी अगर आ रहा है तो बहता जाए, उससे मतलब नहीं। इफ़ इट इज़ ईज़िली अवेलेबल टू मी दैन इट इज़ माई राइट, इट्स माई ओन। मैं अगर इसी तरह से रोड्स पे चलते समय कहीं भी पार्किंग लगा देना, गाड़ी में से चिप्स वगैरह खा करके उसका पैकेट बाहर फेंक देना, ये छोटी छोटी इस तरह की बातें, नदियों का गंदा होना, ये सब चीज़ें शो करता है कि हम कितने ज़्यादा एनवायरनमेंट के प्रति नॉन अवेयर हैं, इनसेंसिटिव हैं। तो इसके अलावा एक नेक्स्ट हम पैरामीटर ले सकते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेरियो में ऑटोनॉमी एक शायद परफेक्ट पैरामीटर इसलिए नहीं माना जाएगा कि हमारे इंडियन सिनेरियो में इंटरडिपेंडेंस को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि भाई आज भी हमारा पूरा परिवार साथ बैठता है, तब किसी बात का निर्णय होता है, सबका निर्णय एक दूसरे की नीड्स से, आवश्यकताओं से प्रभावित होता है वगैरह। चलिए ठीक है, मान लिए ऐसा होता है, लेकिन फिर भी ये तो देखना होगा कि क्या व्यक्ति के अंदर अपनी बात को कहने की, एक्सप्रेस करने की योग्यता है कि नहीं। और अगर बाई चांस आपकी बात से दूसरे कन्विंस नहीं होते और आपको दूसरे की बात माननी पड़ती है, तो क्या उस केस में बाद में द पर्सन इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीज़न, चाहे उसने अपने आप लिया, चाहे दूसरे के कहे में आके लिया, बट क्या वो उसके अंदर फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, ये हो जाएगी ऑटोनॉमी। एक बड़ा पैरामीटर माना जा सकता है एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। हम पॉजिटिव इमोशंस के समय में हैं, खुशी में, मस्ती में, जिस समय, क्या उस समय हम ऐसे तो नहीं अपनी मस्ती एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो दूसरे को परेशान कर रही हो, इरिटेट कर रही हो। क्योंकि कहावत भी है, मेरी स्वतंत्रता उस समय समाप्त हो जाती है जब आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है। तो हमारे एक्सप्रेशन ऑफ माई खुशी ऐसे तो नहीं हैं जो आपको परेशान कर रहे हों। तो इट इज़ नॉट गुड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। और अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हैं, क्रोध है, आक्रामकता है, घृणा है, ये हावी हैं, तो कहीं इतने हावी तो नहीं है कि हम आपके लिए ख़तरनाक हैं, या कोई जना जिस पर ये हावी हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक हो। क्या हमें इतना सेंस हमारे अंदर है कि कोई भी इमोशन हमारे ऊपर हावी हुआ, उसको हमने एंडोर्स किया, एंडोर्स करने के बाद उसको समझा कि नहीं, इसमें कितना हिस्सा, किस तरह से उसको हम एक्सप्रेस करें, और उसके बाद उसको हमने कंट्रोल किया। तो अगर ये कैपेसिटी नहीं है तो वी कैन नॉट बी कॉल्ड मेंटली हेल्दी पीपल। एक दो गुण और छोटे छोटे लूँगी, एक तो पैरामीटर्स दो और लूँगी। एक पैरामीटर ये कि हाउ वी कोप अप विद द चेंज एंड अनसर्टेनिटी। परिवर्तन के समय परिवर्तन हमेशा कष्टप्रद होता है, लेकिन साथ ही परिवर्तन बड़ा आकर्षक भी होता है, दोनों ही बातें सत्य हैं। तो उस समय में हम कैसा व्यवहार करते हैं? परिवर्तन के समय इरिटेट हो रहे हैं, झुंझला रहे हैं, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या ऐसा है कि उस परिवर्तन को एक नए अनुभव की तरह जी रहे हैं, ये देखना होगा। और अनसर्टेनिटी, खास करके अब रिज़ल्ट आने के पहले, एग्ज़ाम आने के पहले, एग्ज़ाम के दिन पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा, पता नहीं, और कुछ लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं। और रिज़ल्ट आने के पहले तो इतने पैनिक हो जाते हैं कि आजकल कई वर्षों से इसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं, काउंसलिंग एक्सटेंशन नंबर दिए जाते हैं बच्चों को कि अपनी घबराहट पर कंट्रोल रखें, और कहीं अनसर्टेनिटी की घबराहट में कहीं कुछ गलत कदम ना उठा दें, जो कि कई बार ऐसा लोगों ने किया है। अनसर्टेनिटी ऑफ एनीथिंग। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हम किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य को आम व्यक्ति के रूप में
जज कर सकते हैं और उसको राय मशवरा दे सकते हैं कि भाई इस चीज़ को अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करो या इस अवगुण को छोड़ने की कोशिश करो। एक दोस्त की तरह, एक बहन या भाई की तरह, माता या पिता की तरह गाइड कर सकते हैं हम अपने आसपास के लोगों को और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं, स्टिग्मास हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बात करना ऐसा लगता है जैसे कि मतलब अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात हुई तो माने वो व्यक्ति पागल है। इस भ्रांति को निकालने में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत मानसिक स्वास्थ्य के हम स्वयं मालिक हों, हमारे आसपास के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, पैरामीटर्स भरपूर रूप में मौजूद हों, एक और सुंदर स्वस्थ समाज की कल्पना करते हुए नमस्कार।